नमस्कार दोस्तों। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक है निबिड़ संकुलित संरचनाएं। तो निबिड़ संकुलित संरचनाएं क्या होता है? जो क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कण होते हैं वो क्रिस्टल के अंदर इस प्रकार से व्यवस्थित होना चाहते हैं कि उनके अणुओं के बीच में अंतराणविक स्थान कम से कम और उनके बीच का आकर्षण बल यानी उनका घनत्व ज़्यादा से ज़्यादा हो, और इस व्यवस्था को, इस प्रकार से प्राप्त व्यवस्था को निबिड़ संकुलित संरचनाएं कहते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है निबिड़ संकुलित संरचनाएं किसे कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उसके अवयवी कण इस प्रकार से क्रिस्टल के अंदर व्यवस्थित होना चाहते हैं जिससे उनके अणुओं के बीच में जो अंतराणविक स्थान है, उनके प्रत्येक पार्टिकल के बीच का जो अंतराणविक स्थान है, उनके अवयवी कणों के बीच में जो स्थान है वो कम से कम रहे, न्यूनतम रहे, और जिससे क्रिस्टल का हमें अधिकतम घनत्व प्राप्त हो, जिससे क्रिस्टल का घनत्व अधिकतम हो। और अवयवी कण ये मतलब इस प्रकार से व्यवस्थित होना चाहते हैं कि अंतराणविक स्थान न्यूनतम हो और क्रिस्टल का घनत्व अधिकतम हो। इससे जो क्रिस्टल की संरचना बनकर तैयार होती है, जो बनकर संरचना हमारे सामने आती है, उसको कहते हैं निबिड़ संकुलित संरचनाएं। अब निबिड़ संकुलित संरचनाएं कितने प्रकार की होती हैं ये समझते हैं। तो निबिड़ संकुलित संरचनाओं के प्रकार अब हम लोग समझते हैं। तो देखिएगा, सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है मतलब निबिड़ संकुलित संरचनाएं मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहला है एक विमीय, नंबर दूसरा है 2 विमीय और नंबर तीसरा है त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। सबसे पहला है एक विमीय निबिड़ संकुलन, दूसरा है द्विविमीय निबिड़ संकुलन, तीसरा है त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। अब चलिए एक एक करके हम तीनों को समझ लेते हैं। तो एक विमीय निबिड़ संकुलन क्या होता है? एक विमीय निबिड़ संकुलन क्या होता है? जब हम निबिड़ संकुलन को पढ़ते हैं तो जो क्रिस्टल के अवयवी कण हैं उन सारे अवयवी कणों को, किसी क्रिस्टल के अंदर उपस्थित सारे अवयवी कणों को एक समान गोले के रूप में मानकर उन सबका अध्ययन किया जाता है। तो अगर हम क्रिस्टल के अंदर उपस्थित सारे अवयवी कणों को एक समान गोले के रूप में माने और ये मानकर एक विमीय निबिड़ संकुलन का अध्ययन करें, तो एक विमीय निबिड़ संकुलन किसे कहते हैं? जब कोई ऐसा क्रिस्टल हो जिसके सारे के सारे अवयवी कण केवल एक ही अक्ष पर हो। एक विमीय निबिड़ संकुलन क्या है? वह निबिड़ संकुलन मतलब वह क्रिस्टलीय व्यवस्था जिसमें सारे के सारे अवयवी कण एक दूसरे को स्पर्श करते हुए केवल एक ही बीमा में हों और उन सारे अवयवी कणों के केंद्र एक रेखा में हो, एक सरल रेखा में हो। तो इस प्रकार के निबिड़ संकुलन को एक विमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। अब एक विमीय निबिड़ संकुलन में देख सकते हैं आप लोग, इसकी निकाली जाती है उपसह संयोजक संख्या। तो उपसह संयोजक संख्या इसका समझ लीजिए। तो उपसह संयोजक संख्या क्या होता है? निबिड़ संकुलन में उपसह संयोजक संख्या क्या होता है? तो किसी भी निबिड़ संकुलन में क्रिस्टलीय ठोस में क्रिस्टल की एक निश्चित ज्यामिति होती है जिससे प्रत्येक अवयवी कण कुछ निश्चित अवयवी कणों के सीधे सीधे संपर्क में होते हैं। किसी भी निबिड़ संकुलन में अवयवी कण सीधे सीधे जितने अवयवी कणों को टच करते हैं, छूते हैं, स्पर्श करते हैं, वही उतनी ही उसकी उपसह संयोजक संख्या या समन्वय संख्या कहलाती है। समन्वय संख्या कहलाती है। तो चाहे समन्वय संख्या कहे चाहे वो। अब इसमें देखिए, ये गोला सीधे सीधे कितने गोलों के टच में है? 2 गोलों के टच में है। ऐसे प्रत्येक गोला सीधे सीधे 2 गोलों को स्पर्श करता है, 2 गोलों को स्पर्श करता है। ये गोला सीधे सीधे कितने गोलों को? 1 2 गोलों को स्पर्श करता है। तो इसकी उपसह संयोजक संख्या हो गई 2। जब क्रिस्टल के सभी अवयवी कण एक अक्ष पर एक दूसरे को इस प्रकार स्पर्श करते उपस्थित हों कि प्रत्येक कण केवल 2 कणों को ही स्पर्श करता हो, यानी उपसह संयोजक संख्या 2 हो, तो इसे क्या कहते हैं? एक विमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। अब हम समझते हैं द्विविमीय निबिड़ संकुलन। तो द्विविमीय निबिड़ संकुलन को समझते हैं इस तरह से। द्विविमीय निबिड़ संकुलन 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। अब 2 प्रकार के होते हैं तो कैसे कैसे होते हैं ये देख लीजिए। तो 2 प्रकार के किस तरह से होते हैं? पहला प्रकार हो सकता है कि जैसे अवयवी कण इस तरह से हैं, जैसे अवयवी कण इस प्रकार से उपस्थित हैं। द्विविमीय निबिड़ संकुलन 2 प्रकार के होते हैं। द्विविमीय निबिड़ संकुलन का मतलब ये हुआ कि
वह निबिड़ संकुलन जिसमें अवयवी कण x अक्ष और y अक्ष दो अक्षों में फैले हुए हों, यानी जिसमें लंबाई भी हो चौड़ाई भी हो, उसे द्विविमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। अब द्विविमीय निबिड़ संकुलन की दो प्रकार की संरचनाएं देखने को मिल सकती है। सबसे पहला प्रकार क्या है कि अवयवी कण x अक्ष और y अक्ष में इस प्रकार से व्यवस्थित हों कि x अक्ष में भी प्रत्येक अवयवी कण के केंद्र एक सरल रेखा में हो और y अक्ष में भी प्रत्येक अवयवी कण के केंद्र एक सरल रेखा में हो। देखिए, इधर से भी ये सारे के सारे गोले के केंद्र एक सरल रेखा में हैं और इधर से भी सारे गोलों के केंद्र एक सरल रेखा में हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? द्विविमीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। अब इसकी खास बात क्या है, इसके बारे में और क्या जान सकते हैं? इसमें देखते हैं इसकी समन्वय संख्या। तो समन्वय संख्या अगर देखें या उपसा संयोजक संख्या अगर देखें तो उपसा संयोजक संख्या कितनी होगी? अगर हम देखें किसी भी गोले को तो इस व्यवस्था में प्रत्येक गोला सीधे सीधे चार गोले के संपर्क में है। जैसे इस गोले की बात करें, इस गोले की, तो ये सीधे सीधे कितने गोलों के संपर्क में है? तो ये वाला इस गोले के संपर्क में है, यहाँ पर टच कर रहा है। ये गोला इसके संपर्क में यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर। ये गोला सीधे सीधे चार गोलों के संपर्क में है, 1 2 3 4। तो इसलिए इस व्यवस्था की उपसा संयोजक संख्या या समन्वय संख्या कितनी होगी? 4 होगी। और इस व्यवस्था का नाम क्या है? तो इस व्यवस्था का नाम क्या है? तो प्रत्येक गोला जिन चार गोलों को टच कर रहा है, अगर उन चार गोलों के केंद्र को आपस में मिला दें तो हमें एक वर्ग प्राप्त होता है, हमें एक वर्ग प्राप्त हो जाता है। कोई भी गोला है उसको सीधे सीधे जितने गोले टच कर रहे हैं, अगर उन चार गोलों के केंद्रों को आपस में मिला देते हैं तो हमें एक वर्ग प्राप्त होता है। इसीलिए इसको कहते हैं, इसीलिए इस व्यवस्था का नाम है द्विविमीय, इसलिए इस व्यवस्था को कहते हैं द्विविमीय वर्गीय निबिड़ संकुलन। अब इसकी भाषा हम लोग देख लेते हैं। अवयवी कण, जब सभी अवयवी कण द्वि अक्ष में इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि इनके केंद्र, इन सभी गोलों के केंद्र ऊर्ध्वाधर रूप से सभी गोलों के केंद्र एक रेखा में होते हैं और क्षैतिज रूप से भी सभी गोलों के केंद्र एक रेखा में होते हैं, तो क्या कहलाते हैं? द्विविमीय वर्गीय निबिड़ संकुलन। अब हम लोग समझते हैं अगली वाली व्यवस्था। अब अगली वाली व्यवस्था कैसी हो सकती है? जैसे देखिए, एक लाइन सारे गोलों को रखा गया इस तरह से, यानी कि पहले लाइन के गोलों को व्यवस्थित करने के बाद पहले लाइन के अवनमनों में गड्ढों में रखकर दूसरी लाइन को प्राप्त किया गया और दूसरी लाइन के गड्ढों में रखकर तीसरी लाइन को, तीसरी के गड्ढों में रखकर चौथी लाइन को। इस प्रकार से जब प्राप्त किया जाए तो ये अगला प्रकार है। अब इसकी में खास बात क्या है? अगर इसकी हम लोग समन्वय संख्या देखें, अगर हम लोग इसकी समन्वय संख्या देखें या उपसा संयोजक संख्या देखें तो इसकी उपसा संयोजक संख्या कितनी होगी? तो इसमें प्रत्येक गोला सीधे सीधे कितने गोले के टच में है? तो इसमें किसी भी गोले की बात करें, अगर इस गोले की बात करें तो ये गोला सीधे सीधे कितने गोलों के टच में है? 1 2 3 4 5 6 गोले के टच में है, 6 गोले के टच में है। तो इसलिए इसकी समन्वय संख्या हो गई 6। और इन 6 गोलों को, केंद्रों को अगर मिला दें तो हमें एक षटकोण प्राप्त होता है, इसलिए इसे कहते हैं द्विविमीय षटकोण प्राप्त होगा, इसीलिए इसका नाम पड़ा द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। अब हम देखते हैं एक चीज और जान लीजिए। जैसे देखिए, इसमें पहले लाइन के सारे केंद्र दूसरी लाइन के जैसे हैं, यानी दूसरी लाइन के केंद्र से मैच करते हैं, दूसरी लाइन के केंद्र से मैच करते हैं। अब अगर इस व्यवस्था को हम ये नाम दें तो दूसरी वाली लाइन भी सेम टू सेम पहले वाली के लाइन के जैसा ही है, क्योंकि जहाँ पर जिस मतलब अक्ष के जिस बिंदु पर हमें इसका केंद्र देखने को मिलेगा, इसका केंद्र भी उसी की सिधाई पर है और इसका केंद्र भी उसी की सिधाई पर है। तो अगर हम पहली वाली व्यवस्था को ये कहें तो दूसरी व्यवस्था भी ये ही कहलाएगी और तीसरी भी ये कहलाएगी और चौथी भी ये कहलाएगी। इसीलिए इस प्रकार की व्यवस्था को, द्विविमीय वर्गीय निबिड़ संकुलन को, हम ये डाट करके इस व्यवस्था के नाम से जानते हैं। तो कहीं पर लिखा रहे ये डाट व्यवस्था, तो इसका मतलब यही होता है कि पहला लाइन जैसे है, मान लीजिए पहले लाइन की व्यवस्था को ये मानते हैं तो दूसरी लाइन भी तो वैसे है, सारे के सारे केंद्र उसी की सिधाई पर हैं, तो दूसरी वाली भी ये है। जबकि अगर इसमें देखें
तो पहले वाले गोले के जो रखे हैं, अगर इसको मान लिया जाए ये, तो देखिए पहले वाले गोले के केंद्र दूसरे वाले गोलों के केंद्र के सिधाई पर नहीं है, यानी दूसरी वाली जो लाइन है ये एक अलग प्रकार की है, तो इसको मानो बी। लेकिन अगर तीसरी वाली को देखें तो तीसरी वाली लाइन के केंद्र पहले वाले लाइन के गोलों के केंद्र की सिधाई पर है, तीसरी वाली लाइन के केंद्र दूसरे वाले गोलों के लाइन के केंद्र पर है। मतलब पहले वाले गोले के केंद्र तीसरे वाले लाइन के गोलों के केंद्र की सिधाई पर है, तो तीसरे वाली लाइन को क्या कहेंगे, ये व्यवस्था, ये। और चौथे वाले गोलों के केंद्र दूसरे वाले लाइन के गोलों के केंद्र की सिधाई पर है, यानी कि चौथा वाला भी बी व्यवस्था होगा। इसलिए इस व्यवस्था को, द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन की व्यवस्था को एबी व्यवस्था कहते हैं, एबी व्यवस्था। तो एबी व्यवस्था परिभाषा देख लीजिएगा द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन का, लिख दिया है यहाँ पर मैंने। जब प्रत्येक लाइन को उसके पहले वाले लाइन के अवयवी कणों के अवनमनों में, गड्ढों में रखकर प्राप्त किया जाता है। जब प्रत्येक लाइन के अवयवी कणों को उसके पहले वाले लाइन के अवयवी कणों के अवनमनों में रखा जाता है, तो हमें जो व्यवस्था देखने को मिलती है वो द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन है। वो मैंने लिख दिया, जब प्रत्येक लाइन के अवयवी कणों को उससे पहले वाले लाइन के अवयवी कणों के अवनमनों में रखा जाता है, तो द्विविमीय निबिड़ संकुलन देखने को मिलता है। ये परिभाषा हो गया। चलिए देखते हैं हम लोग क्या क्या पढ़ चुके। एक विमीय निबिड़ संकुलन पढ़ चुके और द्विविमीय निबिड़ संकुलन पढ़ चुके। द्विविमीय निबिड़ संकुलन दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है द्विविमीय वर्गीय निबिड़ संकुलन और दूसरा है द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। अब हम लोग पढ़ेंगे त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। एक विमीय हो गया, द्विविमीय भी हो गया, द्विविमीय के दो प्रकार थे वो भी हो गए। अब त्रिविमीय निबिड़ संकुलन कैसे प्राप्त होता है, तो ध्यान में रखिए, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन दो प्रकार का होता है और वो दो प्रकार से प्राप्त होता है। जो आप लोग द्विविमीय निबिड़ संकुलन पढ़े हैं, द्विविमीय निबिड़ संकुलन, अगर द्विविमीय वर्गीय निबिड़ संकुलन के कई परतों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाए और इस प्रकार से रखा जाए कि इनके गोलों के केंद्र एक सरल रेखा में हो। अगर द्विविमीय वर्गीय निबिड़ संकुलन के, द्विविमीय वर्गीय निबिड़ संकुलन पढ़ चुके हैं आप लोग, उसके कई परतों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाए, तो इससे जो त्रिविमीय निबिड़ संकुलन बनेगा वो त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का एक प्रकार होगा। और अगला प्रकार द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन के कई परतों को रखेंगे तो त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का अगला प्रकार प्राप्त होगा। अब हम लोग देखते हैं द्विविमीय वर्गीय निबिड़ संकुलन के कई परतों को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो किस प्रकार का त्रिविमीय निबिड़ संकुलन देखने को मिलता है। तो परिभाषा देखिए और इसके बारे में देख लीजिए। सबसे पहला, द्विविमीय वर्गीय निबिड़ संकुलित संरचना के कई परतों को एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार से रखा जाए कि प्रत्येक परत के अवयवी कण, प्रत्येक परत में, यहाँ पर देखिए, प्रत्येक परत के अवयवी कण के केंद्र एक रेखा में हो, एक सरल रेखा में हो, तो इसे क्या कहते हैं, द्विविमीय वर्गीय निबिड़ संकुलित त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। और इस प्रकार की व्यवस्था में ही घनीय एकक कोष्ठिका देखने को मिलती है, यहाँ पर देख सकते हैं। और इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी, तो इस प्रकार की संरचना में प्रत्येक अवयवी कण सीधे सीधे 6 अवयवी कणों के संपर्क में है। कैसे, प्रत्येक अवयवी कण के ऊपर, नीचे, दाएं बाएं और एक आगे से और एक पीछे से 6 कण होते हैं, इसलिए समन्वय संख्या 6 है। और इसमें पहला वाला परत जिस प्रकार से रखा गया है, दूसरा वाला परत भी उसी प्रकार से रखा गया है। ऊपर वाले परत के अवयवी कणों के केंद्र नीचे वाले परत के अवयवी कणों के केंद्र से सरल रेखा में है, इसीलिए पहले वाले परत को अगर हम ये व्यवस्था कहें तो नीचे वाले परत को भी ये ही व्यवस्था कहेंगे, इसलिए इस व्यवस्था को कहते हैं ये व्यवस्था। चलिए अगला वाला देखते हैं हम लोग। अब अगला वाला क्या है, द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। अब द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन के कई परतों को जब आपस में एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तब हमें ये दूसरी वाली व्यवस्था देखने को मिलेगी। यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहला स्टेप में क्या करते हैं, ये जो काले गोले बने हुए हैं, काले गोले जो डार्क गोले हैं,
वो मान लीजिए द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन का पहला परत है। अब जब द्विविमीय निबिड़ संकुलन को देखते हैं, द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन को देखते हैं तो पहला परत बना हुआ है। अब पहला परत के अवनमनों में, गड्ढों में जब दूसरे परत को, जो कि वो भी द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित है, जब रखते हैं तो देखिए पहला परत रख दिया गया। अब पहला परत रखा गया तो क्या किया गया, जब दूसरा परत, पहले परत के ऊपर जब दूसरा परत रखा गया तो दूसरे परत के गोले पहले परत के गोलों के अवनमनों में भर गया। इस पहले परत के जो गड्ढे हैं, उन गड्ढों पर जब दूसरे परत को इस तरह से रखा गया कि उनके गोले उस गड्ढे पर रहें, तो देखिए कुछ गड्ढे तो ऐसे हैं जिस पर गोले सीधे सीधे रख दिए गए, ठीक है। तो उन गड्ढों में जो बनेगा वो होगा चतुष्फलकीय रिक्ति। और जबकि कुछ गड्ढे ऐसे होंगे जहां पर वो नहीं पहुंचा है, उसका आच्छादन नहीं हुआ है। ये देखिए, जब इस लाल वाले गोले को रखा गया तो इस अवनमन का, इस रिक्ति का तो आच्छादन हुआ, इस रिक्ति का आच्छादन हुआ, तो ये चतुष्फलकीय रिक्ति है। ये रिक्ति इस गोले के केंद्र पर है, ये रिक्ति इस गोले के केंद्र पर है, ये रिक्ति इस गोले के केंद्र पर है, तो इसका आच्छादन हुआ है तो यहाँ चतुष्फलकीय रिक्ति बनेगी। जबकि यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर इस जगह पर, तो यहाँ पर अष्टफलकीय रिक्ति बनेगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए तीन गोले नीचे इस तरह से हैं, इस तरह से देखिए, एक गोला यहाँ, फिर एक गोला यहाँ, और फिर एक गोला यहाँ पर है, इस जगह पर देखिए आप। तो ये पहला परत हो गया। अब जब दूसरा परत है, दूसरा परत इस तरह से है, एक गोला यहाँ पर है, एक गोला यहाँ पर है, और एक गोला इन दोनों को टच करता हुआ यहाँ पर है। ये गलत बन गया मेरा, यहाँ पर एक गोला है, तो यहाँ पर जो रिक्ति बनी है ये अष्टफलकीय रिक्ति होगी। जबकि ऐसे तीन गोले हैं पहले परत में, और इसके ऊपर ही जब गोला रखा गया है तो यहाँ पर चतुष्फलकीय रिक्ति बनेगी। तो दो प्रकार की रिक्तियाँ सामने आती हैं, एक चतुष्फलकीय रिक्ति, एक अष्टफलकीय रिक्ति, जहाँ पर जिन अवनमनों के सिधाई पर ही अगले परत के गोलों के केंद्र हैं, वहाँ पर बनेगा चतुष्फलकीय रिक्ति। और जहाँ पर जिस अवनमन के सिधाई पर अगले परत के गोलों के केंद्र नहीं है, वहाँ पर बनेगा अष्टफलकीय रिक्ति। देखते हैं अब इसके बाद जब तीसरी परत रखेंगे, और जब तीसरी परत रखेंगे तब हमें त्रिविमीय निबिड़ संकुलन के दो प्रकार, यानी द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित त्रिविमीय निबिड़ संकुलन में भी दो प्रकार देखने को मिलेगा। यानी अब जब तीसरा परत रखेंगे, इसके ऊपर जब तीसरा परत रखेंगे तो दो प्रकार से देखने को मिलेगा। तो पहला प्रकार क्या है? अब पहला प्रकार क्या होगा? पहला प्रकार ये हो सकता है कि जब इसके ऊपर तीसरा परत रखें तो तीसरे परत के गोलों के केंद्र पहले परत के गोलों के केंद्र की सिधाई पर हों, पहले परत के गोलों के केंद्र से सरल रेखा में हों। तो ये हो गया पहला प्रकार। और दूसरा प्रकार क्या हो सकता है कि तीसरे परत के गोलों के केंद्र इसमें बने हुए अष्टफलकीय रिक्ति के सिधाई पर हों। तो दूसरा प्रकार ये हो सकता है। पहला प्रकार क्या हो सकता है कि तीसरे परत के गोलों के केंद्र पहले परत के गोलों के केंद्र की सिधाई पर हों। तो ऐसी संरचना को हम क्या कहेंगे? अब देखिए, पहला परत की व्यवस्था को मान लेते हैं ये, और दूसरे परत की व्यवस्था को मान लेते हैं बी। अब तीसरे परत के गोलों के केंद्र पहला परतवा के गोलों के केंद्र के सिधाई पर है, तो तीसरा परत वाला भी ये होगा, और फिर अगला परतवा क्या होगा? बी होगा। तो ये भी संरचना को देखने को मिलेगी। ए बी संरचना कब देखने को मिलेगी? यहाँ परिभाषा अभी लिख देंगे। दूसरा क्या हो सकता है? पहले परत के, मतलब क्या करें, तीसरे परत के गोलों के केंद्र इनके अष्टफलकीय रिक्ति के सिधाई पर हो। तो पहला परत हो गया मान लीजिए ये, दूसरा परत हो गया बी, और तीसरा परतवा जो रखा गया है वो इनके अष्टफलकीय रिक्ति के सिधाई पर है, इसलिए एक नई व्यवस्था देखने को मिलेगी सी।
और इस तरह से अगला वाला तो ये होना ही है, फिर बी, फिर सी, तो ये बी सी देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। ए बी संरचना क्या होता है? जब तीसरे परत के गोलों के केंद्र पहले परत के गोलों के केंद्र से सरल रेखा में होते हैं, पहले गोलों के सरल रेखा में होते हैं, तो षटकोणीय त्रिविमीय निबिड़ संकुलन कहलाता है। हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड। तो षटकोणीय त्रिविमीय निबिड़ संकुलित संरचना किसे कहते हैं? हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड, जब तीसरे परत के गोलों के केंद्र पहले परत के गोलों के केंद्र से सरल रेखा में होते हैं। अगला देखते हैं, जब तीसरे परत के गोलों के केंद्र दो परतों से बने अष्टफलकीय रिक्ति पर होता है, तो इस प्रकार की व्यवस्था आती है एबीसी व्यवस्था, घनीय त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, सीसीपी व्यवस्था का समन्वय संख्या, इसका समन्वय संख्या 12 होता है इसमें एबीसी में। तो हम लोग क्या पढ़ चुके? सबसे पहले एक विमीय निबिड़ संकुलन पढ़े, द्विविमीय निबिड़ संकुलन पढ़े। त्रिविमीय निबिड़ संकुलन में हम लोगों ने क्या पढ़ा? त्रिविमीय निबिड़ संकुलन में सबसे पहले तो पढ़ा हमने कि द्विविमीय वर्गीय निबिड़ संकुलन के जब कई परतों को रखा जाए तो एक बन गया। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा कि द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन। अब द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन में हमने पहला स्टेप पढ़ा कि पहला परत रखो और दूसरा परत रखो, जिससे चतुष्फलकीय रिक्ति और अष्टफलकीय रिक्ति प्राप्त हो। और फिर हमने जब तीसरा परत रखा तो तीसरा परत रखने से जो व्यवस्था निकली, तो दो व्यवस्था निकली, जिससे दो प्रकार के त्रिविमीय निबिड़ संकुलन और प्राप्त हुए इसके अंतर्गत, यानी